है, कुछ दिव्य घटना घटने वाली है। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अनोखी घटना। जब पूर्ण ब्रह्म ने समझाई अपनी सृष्टि रचना। दिव्य लोकों की यात्रा पर जब निकला एक नन्हा बालक, किससे हुई मुलाकात और जानिए कौन है वह विश्वपालक। अमर ग्रंथ का इतिहास और एक मां की ममता को करेंगे उजागर। ओ मेरे राज दुलारे, ओ मेरे लल्ला प्यारे, आजा मैं ले लूं तेरी भलाई, यारों ये चंदा सितारे। ओ मेरे राज दुलारे, इस दिव्य घटना को अवश्य देखिए और देखिए कैसा है वो सुख सागर। गरीबदास जी महाराज की सतलोक यात्रा देखिए एआई वीडियो दिनांक 4 अप्रैल 2026 को शनिवार शाम 5 बजे केवल संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा।
संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति जीवन भर अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी जब उसके जीवन में दुख, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव बना रहे, तो समझ लेना चाहिए कि साधना शास्त्र अनुसार नहीं थी। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी सोनीपत, हरियाणा के जयप्रकाश दास जी की। इन्होंने जीवन में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं की, लेकिन इन सभी साधनाओं को करने के बावजूद भी इनके जीवन में दुख और परेशानियां बनी रहीं। लेकिन जैसे ही जयप्रकाश जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनका मानसिक तनाव दूर हुआ व आर्थिक लाभ भी मिला। दर्शकों, आखिर क्यों आज लाखों लोग अपने धर्म में प्रचलित पुरानी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं जयप्रकाश जी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जयप्रकाश दास जी। कहाँ से आए हैं आप? सोनीपत हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2005 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले जो हमारे घरेलू होते पितर पूजा, और ये गुड़गांव वाली माता, और इधर मुरथल में है ये बावरिये, और भी कई जगह प्रचलित जगह जो पूजा की होती है, वहाँ हम हर वार त्योहार पर जाते